वक्त बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ विषयों के एग्जाम्स होना बाकी थे। बताया जा रहा था कि उनको लेकर सीबीएसई जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा। हालांकि इसके पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को पहले ही रद्द किया जा चुका था और उसके बाद सीधे ये कहा गया था कि अब सीधे रिजल्ट आएगा और बेस्ट ऑफ 4 पर काम किया जा रहा था। लेकिन सीबीएसई लगातार ये कह रहा था कि आगे जाकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। ये बड़ा अपडेट अब तक मिल रहा है। सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। जो बचे हुए एग्जाम्स है वो नहीं होंगे। कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द की गई हैं। 1 से 15 जुलाई के बीच सीबीएसई की परीक्षाएं होनी थी। हालांकि एग्जैक्ट टाइम टेबल इसका सामने नहीं आया था और ये माना जा रहा था कि 1 से 15 जुलाई के बीच 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं सीबीएसई ऑर्गेनाइज करा सकता था। लेकिन इसके बाद अब कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और तेजी इन आंकड़ों में आई है, उसके मद्देनजर सीबीएसई ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यानी कि जितने एग्जाम्स हो चुके थे उन्हीं के आधार पर आने वाले समय में रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 1 से 15 जुलाई के बीच सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी 10वीं और 12वीं की, लेकिन उन्हें अब रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभिभावकों और स्टूडेंट्स में फिलहाल कंफ्यूजन यही था कि क्या परीक्षाएं होंगी। हालांकि सीबीएसई की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। कोरोना की वजह से इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। लगातार देश में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 4.5 लाख लगभग आंकड़े कोरोना से जुड़े हुए निकलकर सामने आ चुके हैं। ऐसे में सीबीएसई ने अपनी बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। तो 1 से 15 जुलाई के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन सीबीएसई ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और लगातार जो संक्रमण में तेजी आई है, आंकड़ों में तेजी आई है, उसके मद्देनजर सीबीएसई ने ये अहम कदम उठाया है। हालांकि इसके पहले अभिभावकों और स्टूडेंट्स में भी एक कंफ्यूजन बना हुआ था, लेकिन अब जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे 1 से 15 जुलाई के बीच, उनके लिए बेहद अहम खबर, जो 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड में थे उनके लिए एक अहम खबर यह है कि अब परीक्षाएं ऑर्गेनाइज सीबीएसई नहीं कराएगा। जो परीक्षाएं उनकी हो चुकी थी उन्हीं के आधार पर जनरल प्रमोशन हो सकता है दिया जाए, या फिर उन्हीं के आधार पर रिजल्ट बनेगा या रिजल्ट जारी किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। फिलहाल सीबीएसई ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 10th और 12th जो कि लगातार स्टूडेंट्स और अभिभावक दोनों ही इन परीक्षाओं का और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जुलाई में, क्योंकि नया सेशन भी शुरू हो जाता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द परीक्षाएं हो, रिजल्ट आए और उसके बाद 10वीं कक्षा के छात्र नया सब्जेक्ट ले सकें और 12वीं कक्षा के छात्र आगे बढ़ते हुए कॉलेज में दाखिला ले सकें। लेकिन ये तमाम चीजें रुकी हुई थी क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी, कोरोना का संकट था। ऐसे में सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षाएं थी पहले रद्द कर दी गई और उसके बाद सीबीएसई की तरफ से आया था कि 1 से 15 जुलाई के बीच उन तमाम बची हुई परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज सीबीएसई करेगा। लेकिन अब उन तमाम परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं उन्हीं के आधार पर ही हो सकता है कि रिजल्ट सीबीएसई जारी करे। लेकिन अब आगे क्या कदम सीबीएसई उठाता है रिजल्ट को लेकर, इस पर लगातार अभिभावकों की और स्टूडेंट्स की नजर बनी रहेगी, क्योंकि आप सिर्फ बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीबीएसई ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं रद्द की गई हैं। तो लगातार ये अभिभावकों की तरफ से मांग भी उठ रही थी, क्योंकि कोरोना का संकट है। ऐसे में सीबीएसई की परीक्षाएं होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर कंफ्यूजन तो था ही। तमाम अभिभावकों की चिंता भी बनी हुई थी। लेकिन अब सीबीएसई ने यह साफ कर दिया है कि बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी, रद्द की जाएंगी और
जो परीक्षाएं पहले हो चुकी थी उन्हीं के आधार पर अब रिजल्ट जारी हो सकता है, सीबीएसई करे। लेकिन कब तक ये रिजल्ट जारी होगा, क्या तारीख उसके लिए ऐलान की जाती है सीबीएसई की तरफ से, ये देखना होगा। फिलहाल कोरोना के संकट के बीच कहीं पर भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो, ऐसी लापरवाही कहीं पर भी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने हर दिन आ रहे हैं, संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अगर परीक्षाओं का आयोजन होता है तो संक्रमण का और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो 1 से 15 जुलाई के बीच ये परीक्षाएं होनी थी, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी भी दे दी है। कहा गया था कि बुधवार तक वो लोग सरकार फैसला ले लेगी, तो आज गुरुवार की सुप्रीम कोर्ट ने डेट लगाई थी 2 बजे की। तो 2 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में आदेश आने से पहले खुद ही केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बता दिया कि जो 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो फिलहाल 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होनी थी वो नहीं होंगी। 10वीं की कक्षाएं तो परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं बच्चे, और जो 12वीं की परीक्षा है वो जो समय ठीक होगा तब करेंगे। और उसमें भी जो है उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि एक वो स्कीम लाएंगे कि जो बच्चे जो है इंटरनल असेसमेंट होता है उसके आधार पर करना चाहें या एग्जाम देना चाहें वो बच्चों के ऊपर देखा जाएगा। लेकिन वो फिलहाल अभी बाद की बात है। 10वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाएं जो है 1 तारीख से जो 15 जुलाई के बीच होनी थी वो नहीं होंगी। 10th के जो आधे सब्जेक्ट्स के जो जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं। अब सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दे दी है। सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है। 1 से 15 जुलाई के बीच इन परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन उनको भी अब रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं उनके आधार पर आगे की प्रक्रिया को अंजाम देगा सीबीएसई, और उसके बाद 10वीं और 12वीं के बाद कोई भी डिसीजन स्टूडेंट्स ले सकेंगे। साइंस में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, और हर जगह पॉइंट मार्क्स तक पे भी जो है एडमिशन में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत थी। 1 से 15 तारीख को जो परीक्षा तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही अहम खबर ये है, क्योंकि अगर उनकी बची हुई परीक्षाएं नहीं होती है तो वो आधार कौन सा होगा जिस आधार पर रिजल्ट सीबीएसई देगा। क्या पिछले ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ये रिजल्ट मिलेगा या जो परीक्षाएं पहले हो चुकी थी उनके आधार पर रिजल्ट बनेगा, क्योंकि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें कि आपके 10वीं में कैसा परफॉर्म आपने किया है, और 12th के बाद आपको कौन सा कॉलेज लेना है उसके लिए भी 12th का एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में किस आधार पर सीबीएसई रिजल्ट जारी करेगा ये हालांकि देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि सीबीएसई ने अपनी बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। स्टूडेंट्स क्योंकि लगातार ये प्रिपेयर भी कर रहे थे कि 1 से 15 जुलाई के बीच जो बचे हुए उनके एग्जाम्स हैं वो होने हैं, लेकिन अब उनको रद्द कर दिया गया है।